अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे हीमोक्रोमेटोसिस की। व्हाट इज़ हीमोक्रोमेटोसिस? इट इज़ अ कंडीशन इन विच द टोटल बॉडी आयरन इज इंक्रीज। एज अ रिजल्ट द एक्सेस ऑफ आयरन इज डिपॉजिटेड इन योर बॉडी एंड इन योर वेरियस डिफरेंट क्या कहते हैं ऑर्गन्स, वेयर इट कॉजेज ऑर्गन डैमेज। एंड दीज ऑर्गन्स ऑल्सो इंक्लूड लिवर, दे इंक्लूड पैंक्रियाटिक आइलेट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक योर एड्रीनल ग्लैंड्स, जॉइंट्स एंड हार्ट। तो वहाँ पे इस टोटल बॉडी ये जो हमारे जो आयरन का ओवरलोड जाता है इन ऑर्गन्स में जाके वो ऑर्गन डैमेज कॉज कराता है। और लिवर में इन्होंने बताया हुआ कि लिवर में सबसे पहले पेरीपोर्टल हेपेटोसाइट्स के लेवल पर डैमेज कराएगा एंड देन लेटर ऑन होल हेपेटोसाइट का डैमेज करा के फाइब्रोसिस कराता है और इवेंचुअली सिरोसिस कराता है। एक प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस होता है जो कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, जिसको हम जेनेटिक हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। और एक सेकेंडरी होता है। जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी को टेबल से याद रखनी कि उसमें सेकेंडरीली आयरन ओवरलोड होता है ड्यू टू या तो मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स या डाइटरी आयरन ओवरलोड के डाइट में आयरन का ज़्यादा खाना हो रहा है। आयरन लोडिंग एनीमियाज फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया हो गई। थैलेसीमिया में ज़्यादा से ज़्यादा हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की रिक्वायरमेंट होती है। या सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया या क्रॉनिक हीमोलिटिक एनीमियास हो गए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो होती है, उनमें भी आयरन के लेवल्स में बढ़ जाते हैं। एंड लास्टली लिवर डिजीज़ लाइक योर एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ एंड नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ एंड हेपेटाइटिस सी के इनमें भी चांस है कि जो आयरन का ओवरलोड है वो सेकेंडरीली हो जाता है विच कॉजेज सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। जो प्राइमरी की जिसमें हम मेनली जो बात करेंगे वो ये पहला वाला याद रखें विच इज़ योर HFE एसोसिएटेड हीमोक्रोमेटोसिस जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। अब इसमें जो HFE जीन है विच इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 6 आई बिलीव, उसमें कोई मसला हो जाता है जिसकी वजह से जो हेप्सिडिन है, हेप्सिडिन क्या कराता है आयरन की ज़्यादा से ज़्यादा आयरन की एब्जॉर्प्शन को वो कंट्रोल करते हैं डुओडेनम के लेवल पे। तो जब हेप्सिडिन नहीं होगा, हेप्सिडिन HFE जीन की वजह से बनता है, और जब हेप्सिडिन प्रोटीन नहीं होगी तो एज रिजल्ट आयरन की बहुत अनकंट्रोल्ड एब्जॉर्प्शन हो जाती है जिसकी वजह से वो मल्टीपल साइट्स पे डिपॉजिट होकर उधर ऑर्गन डैमेज कॉज कराने लग जाता है। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, मेन चीज़ याद रखनी है जो हीमोक्रोमेटोसिस है वो यूजली मेल्स को अफेक्ट करती है। दोज मेल्स हु आर अबव 40 ईयर्स ऑफ एज कि उनमें हमारे पास लिवर डिजीज़ के फीचर्स आएंगे लाइक हेपेटोमेगैली, डायबिटीज़ भी हो सकती है जब वो पैंक्रियास को इन्वॉल्व करेगी, और हार्ट फेलियर के भी हमारे पास सिम्टम्स आ सकते हैं। स्किन में हमारे पास लेडन ग्रे स्किन पिगमेंटेशन हो रही होती है विच ऑकर्स ड्यू टू एक्सेसिव मेलानिन। और कहाँ कहाँ पे हमारे पास स्किन में पिगमेंटेशन हो जाती है, हमारे जो एक्सपोज पार्ट्स होते हैं लाइक योर एक्जिला, ग्रोइंस एंड जेनिटेलिया, जिसकी वजह से इसको ब्रॉन्ज डायबिटीज़ भी, इस टर्म को इसको हम ब्रॉन्ज डायबिटीज़ भी कहते हैं। हमारे जो गोनेड्स हैं जब वो उन पे अफेक्ट करेगी तो मेल्स में वो इम्पोर्टेंसी कराएगी, लिबिडो का लॉस करेगी, साथ में टेस्टिकुलर एट्रोफी भी कॉज करा सकती है। एंड इट ऑल्सो कॉजेज अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोआर्थराइटिस विच टारगेट्स योर डिफरेंट जॉइंट्स लाइक मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स। सूडोगॉट भी कॉज करा सकती है एंड कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस भी कॉज करा सकती है। हार्ट को अफेक्ट करेगी तो हार्ट में वो कार्डिक फेलियर, कार्डिक डिसरिथमिया एंड रिस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी भी कॉज करा लेती है। इन्वेस्टिगेशन अगर हम देखें तो मेन इन्वेस्टिगेशन हम इसमें आयरन की कराते हैं, सीरम फेरेटिन के लेवल्स कराते हैं जो कि रेस्ट हमको मिलेंगे मोर देन 300 माइक्रोग्राम्स पर लीटर। और हम ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन कराते हैं। ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन वुमेंस में मोर देन 40% एंड मेल्स में मोर देन 50% मिलती है। तो हम जनरल जो क्राइटेरिया रखते हैं वो ये रखते हैं कि इफ़ ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन इज़ मोर देन 45% दैन इट सिग्निफाइज, इट इंडिकेट्स कि उसमें आयरन ओवरलोड हो रहा है। और हम साथ में क्योंकि ये हम जेनेटिक हीमोक्रोमेटोसिस की बात करें प्राइमरी वाले की, एंड साथ में तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जो HFE म्यूटेशन होती है, HFE जीन जो होती है उसकी भी हम जेनेटिक स्क्रीनिंग कॉज कराते हैं। सिमिलरली उसमें ये भी देखा जाता है कि हम जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं, जो LFTs होते हैं वो कराते हैं जिसमें हमको ट्रांसअमाइनेसिस के लेवल्स भी एलिवेटेड मिलते हैं। साथ में हमको फेरेटिन के लेवल कभी कभी ओवर 100 माइक्रोग्राम्स, ओवर 1000 माइक्रोग्राम्स पर लीटर भी मिल सकते हैं। लिवर का फाइब्रोसिस हो सकता है तो फाइब्रोसिस के असेसमेंट के लिए वी डू ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी, लिवर बायोप्सी भी उसमें करा सकते हैं। साथ में हम एक हेपेटिक आयरन इंडेक्स होता है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि वेदर आयरन ओवरलोड हो रहा है लिवर के लेवल पे या नहीं हो रहा। एंड ये है कि इस पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, एल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ एंड NAFLD हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसके आ जाते हैं। अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में वीकली वेनेसेक्शन ऑफ 500 मिलीलीटर ब्लड और 250 मिलीग्राम ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस फेरेटिन टू अंडर 50 माइक्रोग्राम्स पर लीटर या 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर एंड ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन टू अंडर 50%। के मेनली हमने क्या कराना क्या है, हर हफ्ते फ्लेबोटमी करानी है, अपना खून देना है। कितना खून देना है, 500 मिलीलीटर खून देना है विच अकाउंट्स फॉर 250 मिलीग्राम ऑफ आयरन। इससे और ये कब तक देना है, एटलीस्ट तब तक देना है जब तक हमारे पास जो फेरेटिन के लेवल्स हैं वो बिलो 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर आ जाए एंड जो ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन है वो अंडर 50% आ जाए। एंड साथ ही क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज़ है तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट डिग्री फैमिली रिलेटिव्स होंगे उनको भी जेनेटिक स्क्रीनिंग के थ्रू इन्वेस्टिगेट करना होगा। एंड इसमें जो मेन कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होते हैं, तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की स्क्रीनिंग भी रिक्वायर्ड होती है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर प्राइमरी जेनेटिक हीमोक्रोमेटोसिस एंड नाउ वी विल स्टडी इट फ्रॉम इरफान मसूद।
हीमोक्रोमेटोसिस इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव accumulation ऑफ बॉडी आयरन which leads to tissue इंजरी। टाइप्स हमने पढ़ ली थी। प्राइमरी जिसमें मेन हेरिडिटरी आती है कि वो मेल डोमिनेंट होती है, मेल को अफेक्ट करती है आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज, और जो HFE जीन है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, उसको अफेक्ट करती है विच इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोमल 6, जिसकी वजह से होता क्या है, हेप्सिडिन नहीं बन पाती। एज ए रिजल्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में डुओडेनम के लेवल पे जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस क्यों हो सकता है? ड्यू टू मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज सीन इन लॉन्ग टर्म डायलिसिस और सिकल सेल एनीमिया, ड्यू टू इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस एज सीन इन बीटा थैलेसीमिया और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ड्यू टू इंक्रीज्ड ओरल इनटेक ऑफ आयरन और ड्यू टू एनी क्रॉनिक लिवर डिजीज़। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं? डिफरेंट जिन ऑर्गन्स को अफेक्ट करी थी उन ऑर्गन से रिलेटेड लिवर में क्या कॉज कराती है, ये मेन जो चीज़ कॉज कराती है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज कराती है, फाइब्रोसिस और सिरोसिस भी होता है। पैंक्रियाज के लेवल पे डायबिटीज़ कॉज कराती है, जो कि उन्होंने ब्रॉन्ज डायबिटीज़ का हुआ है। स्किन के लेवल पे हाइपर पिगमेंटेशन कराती है, वो हमने डिफरेंट स्किन की साइड्स पढ़ ली थी, जिसकी वजह से भी हम ब्रॉन्ज डायबिटीज़ कह रहे थे, क्योंकि वो स्किन की जो फिगर है वो ब्रॉन्ज कलर की हो जाती है। हार्ट के लेवल पे हार्ट फेलियर एंड डिस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। गोनैड्स के लेवल पे मेल्स में क्योंकि मेनली अफेक्ट करती तो हाइपोगोनेडिज्म, जिस तरह टेस्टिकुलर एट्रोफी, इम्पोर्टेंसी एंड लॉस ऑफ लिबिडो। और बोन्स एंड जॉइंट्स के लेवल पे हमने देख लिया था कि जो मेटोकार्पो और फेलेंजियल जॉइंट्स थे वहाँ पे अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। डायग्नोसिस के लिए हम आयरन की जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो और LFTs कराते हैं। तो आयरन में हमको इंक्रीज सीरम आयरन एंड सीरम फेरेटिन मिलते हैं, डिक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी मिलती है, जो ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन होती है दैट इज़ मोर देन 45%। एंड सिंस इसमें हार्ट के लेवल पे चांस है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी का, तो वी ऑल्सो गो फॉर ECG एंड एकोकार्डियोग्राफी। HFE की जीन म्यूटेशन स्क्रीनिंग कराते हैं एंड लिवर बायोप्सी इज डन टू कंफर्म द डायग्नोसिस व्हेन इट हैज़ अफेक्टेड लिवर, क्योंकि प्राइमरीली सबसे फर्स्ट ऑर्गन जिसको अफेक्ट करती है वो लिवर को करती है। ट्रीटमेंट का हमने देख लिया था कि फ्लेबोटमी हमने करानी है वीकली टू गेट rid of excess iron from body. Weekly when a section of 500 milliliter blood which accounts for 250 milligrams of iron, and the target is to reduce the serum ferritin below 50 microgram per liter या 5 microgram per deciliter, and to reduce the transparent saturation below 45% या below 50% at least. और ये है कि अच्छा इससे होता क्या है कि इससे हमारे पास जो वो हैं कार्डिक प्रॉब्लम्स और लिवर के प्रॉब्लम्स वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो जॉइंट का पेन है वो इतना ठीक नहीं होता, बल्कि वो वर्सन भी हो सकता है। और डायबिटीज़ को भी ये ट्रीट नहीं करती, ये जो वीकली फ्लेबोटमी होती है। एंड जो एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ है इट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड टू कीप द फेरेटिन नॉर्मल। साथ में जो एक चीज़ रिवर्सन में नहीं लिखी हुई थी वो हमको याद रखनी है कि हम अगर आयरन ओवरलोड हो रहा है एंड वो लोग जो फ्लेबोटमी को टॉलरेट ना कर पा रहे हैं उनमें हम आयरन चिलेशन थेरेपी दे सकते हैं कि उनको हम डेफेरोक्सामिन देते हैं। बाकी जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं दे शुड बी स्क्रीन फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। क्या कहते हैं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स भी साथ में जिस पेशेंट को हो रहा है दैट शुड बी स्क्रीन फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज इट्स द मेन कॉज ऑफ डेथ। जो हमारे पास फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनकी जेनेटिक स्क्रीनिंग करानी चाहिए। लिवर बायोप्सी is also indicated in asymptomatic relatives who have abnormal LFTs, and they also have the serum ferritin levels above 1000 microgram per liter. So that was all related to hemochromatosis. I hope you समझ में आ गया हो। In thank you.